हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस इसके पहले मैंने पेपर का जो रिसर्च पेपर का एमसीक्यू करवाई हूँ, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसके पहले 3 बनाई हूँ जिसमें 1 से 75 क्वेश्चन तक करवाई हूँ, तो मैं उसके बाद का भी करवाऊँगी। तो ये एमसीक्यू है और आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में लगाएं, देखिए कि कितना आपका सही होता है। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर आपका मन हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। तो लेट्स स्टार्ट। 76 ऐतिहासिक अनुसंधान प्रयोगात्मक अध्ययन से किस प्रकार भिन्न है। तो पुनरावृत्ति में, प्राकल्पना संरचना में या प्राकल्पना आकलन में, ये सभी। तो बताइए गाइस 76 का जो है वो क्या हो जाएगा। तो 76 का ए हो जाएगा, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान प्रयोगात्मक अध्ययन से पुनरावृत्ति में क्या है, भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है ऐतिहासिक अनुसंधान प्रयोगात्मक अध्ययन से, तो पुनरावृत्ति में। प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम क्या है, ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन या मैनिपुलेटेड वेरिएबल, ये सभी। तो 77 का क्या हो जाएगा गाइस, बी हो जाएगा, प्रयोगात्मक विचलन। जो प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र विचलन का दूसरा नाम जो है वो प्रयोगात्मक विचलन है। तो जैसे प्रयोगात्मक अनुसंधान है, विचलन होगा तो प्रयोगात्मक विचलन। सिंपल याद करने का ट्रिक है, यदि आप किसी बड़े नमूने पर प्रयोग कर रहे हैं तो विचलन नियंत्रण का कौन सा तरीका अपनाएंगे गाइस। इसके पहले भी मैं बताई हूँ, बड़े नमूने पे काम करेंगे तो क्या होगा बताइए, कोशिश करिए। जोड़ा मिलाना, यादृच्छिककरण करना, अलग हटाना या जोड़ा मिलाना दोनों, या विलोपन। तो बताइए गाइस 78 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ए, जोड़ा मिलाना। यदि आप किसी बड़े नमूने पे प्रयोग कर रहे हैं तो विचलन नियंत्रण का जो है जैसे जोड़ा मिलाना, ये बिल्कुल सही तरीका है। एक बड़ी रैली को देखकर यह कहा गया कि जनता पार्टी अगला चुनाव जीत जाएगी। तो यह अनुमान आधारित है किस चीज़ पे, यादृच्छिक नमूना चयन पे, समूह नमूना चयन पर, रीतिबद्ध नमूना चयन पर या उद्देश्यात्मक नमूना चयन पे। तो 79 का क्या होगा गाइस, 79 का ए हो जाएगा। तो यादृच्छिक नमूना चयन पर। एक बड़ी रैली को देखकर यह कहा गया कि जो जनता पार्टी है वो अगला चुनाव जीत जाएगी। तो ये जो इस तरह का जो देखिएगा आए दिन न्यूज़पेपर में जब चुनाव आता है तो ये रुझान देखा जाता है और वो लोग उनके जो रिपोर्टर होते हैं वो फील्ड पे जाके सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनके मत को जानते हैं और इस आधार पे जो है वो देखते हैं, रैली को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि जो है जनता पार्टी की जीत होगी। तो जब इस तरह का जो होता है गाइज, आप टीवी भी देखते रहो तो आप मन में तभी समझ जाओ कि क्या है, यादृच्छिक नमूना चयन पर इस तरह का बोला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 80 नंबर, प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है उत्तरदाता, अनुसंधानकर्ता, उत्तरदाता का भाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा गाइस, 80 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, उत्तरदाता का भाई प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है। जस्ट मिनट गाइस, क्या हो जाएगा, सॉरी गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्तरदाता। जो प्रश्नावली के प्रश्न का उत्तर कौन लिखेगा, तो उत्तरदाता लिख के भेजेगा ना उसके प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तरदाता प्रश्नचित हो तो क्या होगा, उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है, उत्तर की प्राप्ति संभव नहीं है, अनुसंधानकर्ता प्रश्न रहता है, अनुसंधान में बाधा पड़ती है। तो 81 का क्या हो जाएगा गाइस, इसका सी हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता प्रश्न रहता है। यदि उत्तरदाता प्रश्नचित हो तो अनुसंधानकर्ता प्रश्न रहता है। कैसे गाइस, जैसे उत्तरदाता, मान लीजिए कि अगर आप खुश हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही प्रश्न को पढ़ते जाएंगे
तो आप अपने जैसे खुशी में है तो पॉजिटिव वे में उसके उत्तर को आप टिक करिएगा। लेकिन अगर तो क्या होगा, उसका सर्वे जो है अनुसंधान करता प्रश्न, वो जो उत्तर है अगर उसका पॉजिटिव वे में रहेगा तो वो तो खुश होगा ना, उसके लिए तो अनुसंधानकर्ता के लिए वो अच्छा हुआ, तो अनुसंधानकर्ता प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर आप जब प्रश्न उत्तरदाता जो है, अगर मान लीजिए कि अगर उस टाइम वो बहुत दुखी है या उसके साथ कुछ ऐसी हादसा हो गई है और उस टाइम उसके पास यह प्रश्न आता है, तो उसका जो जवाब है ना वो पहले के जवाब से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है ना उसका प्रभाव हमारे प्रश्नों पर अवश्य ही पड़ता है, तो उस टाइम बिल्कुल अलग होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 82, जस्ट अ मिनट गाइस। 82 नंबर क्वेश्चन, जब अनुसंधानकर्ता जो है वो कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वो अवलोकन क्या कहलाएगा? जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो अवलोकन सहभागी, अर्धसहभागी, असहभागी, नियंत्रित। तो इसका हो जाएगा अर्धसहभागी कहलाएगा। जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो अवलोकन अर्धसहभागी कहलाएगा। अनुसंधानकर्ता की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? उच्च तकनीक के उपयोग पर, उपलब्ध सुविधा पर, शोध प्रविधि के शिक्षण पर या अनुसंधानकर्ता के समर्पण पर। तो 83 का क्या हो जाएगा गाइस? बी हो जाएगा, उपलब्ध सुविधाओं पर। जो अनुसंधान की गुणवत्ता है वो उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करती है। 84, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह बहुपठित व्यक्ति हो। एक अनुसंधान से दूसरे अनुसंधान का जन्म होता है। सभी अनुसंधान उपलब्ध ज्ञान में योगदान करते हैं। एक अच्छा अनुसंधानकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो गाइस 84 का क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ए हो जाएगा। एक अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह बहुपठित व्यक्ति हो ना। 85, 9 वर्ष के बच्चे 7 साल के बच्चों की अपेक्षा लंबे होते हैं। यह उदाहरण जो है किस प्रकार का उदाहरण है गाइस? सीधा अध्ययन का, क्रॉस सेक्शन अध्ययन का, केस अध्ययन का, प्रयोगात्मक अध्ययन का। तो 85 का ये क्या हो जाएगा गाइस? 85 का हो जाएगा बी, क्रॉस सेक्शन अध्ययन का। 9 वर्ष के बच्चे 7 साल के बच्चों की अपेक्षा लंबे होते हैं, यह क्रॉस सेक्शन अध्ययन का उदाहरण है। 86, निम्न में से कौन सा ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है? ऋणात्मक सहसंबंध, जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य सामग्री में कमी आ जाएगी। मंदबुद्धि का मतलब है कि स्कूल में खराब प्रदर्शन, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, खराब कार्य दशा उत्पादन को घटाती है। तो बताइए गाइस 86 का क्या हो जाएगा? तो 86 का बी होगा कि कौन सा ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है? मंद बुद्धि का मतलब है स्कूल में खराब प्रदर्शन, ये ऋणात्मक सहसंबंध है। जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य सामग्री में कमी आ जाएगी, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ये ऋणात्मक नहीं है, खराब कार्य दशा का उत्पादन को घटाती भी नहीं है। नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सही है? शिक्षक कुछ अन्य कुछ ना करके सिर्फ अच्छा पढ़ाए, शिक्षक पढ़ाए और शोध कार्य भी करे। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए तथा शोध कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक पढ़ाए और शोध करे परंतु शोध पर शिक्षण की अपेक्षा अधिक ध्यान न दे। तो बताइए आपके अनुसार क्या होना चाहिए गाइस 87 का? तो 87 का बिल्कुल बी, शिक्षक पढ़ाए और शोध कार्य भी करे, ये कथन क्या है? अधिक सही है। 88 का शोध कार्य के बारे में किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? सहमत नहीं है गाइस, सहमत है नहीं, सहमत नहीं है। शोध स्वयं में एक आनंद है, समाज की बहुत सी समस्याओं के समाधान में शोध से सहायता मिलती है। शोध देश में समाज की प्रगति में योगदान करता है। शोध शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाता है। तो 88 का गाइस बताइए क्या हो जाएगा? 88 का सी हो जाएगा, यानी शोध देश में समाज की प्रगति में योगदान करता है। तो ये शोध के बारे में क्या है? सहमत नहीं है।
कथन से आप सहमत नहीं है तो शोध देश में समाज की प्रगति में योगदान करता है, तो ये सही नहीं है। शोध स्वयं में एक आनंद है। समाज की बहुत सी समस्याओं के समाधान में शोध से सहायता मिलती है और शोध शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाता है। ये तीनों बिल्कुल सही है। क्षेत्र अध्ययन संबंधित है वास्तविक जीवन परिस्थिति से, प्रयोगात्मक परिस्थिति से या प्रयोगशाला की स्थिति से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा ए हो जाएगा। जस्ट मिनट, ए हो जाएगा, यानी वास्तविक जीवन परिस्थिति से। क्षेत्र अध्ययन संबंधित है वास्तविक जीवन परिस्थिति से। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, अनुसंधान की वैधता को बढ़ाया जा सकता है असंगत घटकों को दूर करके, जनसंख्या का सही प्रतिनिधि करने वाला नमूना सुनकर, या ए और बी दोनों। तो 90 का क्या हो जाएगा गाइस? सी हो जाएगा, यानी अनुसंधान की वैधता को बढ़ाया जा सकता है असंगत घटकों को दूर करके, जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना को चुनकर। ए बी दोनों हो जाएगा। जब जनसंख्या निश्चित हो तो निम्न में से कौन सी नमूना तकनीक प्रयोग की जाती है? क्षेत्र नमूना, उद्देशात्मक नमूना, रीतिबद्ध नमूना चयन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 91 का क्या हो जाएगा गाइस? 91 का डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मिश्रित प्रश्नावली में अनुसंधान करता प्रयोग करता है तो क्या करता है? केवल एक प्रणाली, केवल दो प्रणाली, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा एक से अधिक प्रणाली। मिश्रित है तो एक से अधिक होगा। अनुसंधानकर्ता की गुणवत्ता की जांच की जाती है अनुसंधान की उपयोगिता से, अनुसंधान की प्रयोग प्रवृत्ति से, अनुसंधान की गहराइयों से, अनुसंधान के अनुभव से। तो 93 का क्या होगा गाइस? बिल्कुल सही, सी, अनुसंधान की गहराई से। अनुसंधानकर्ता की गुणवत्ता की जांच की जाती है अनुसंधानकर्ता की गहराइयों से। नेक्स्ट हो जाएगा 94 नंबर, शोधकर्ता का मुख्य गुण क्या है? विवेकशील, विधिवत कार्य करने की क्षमता, उपयोगी सामग्री का ज्ञान। मन की चंचलता जहां है बिल्कुल ही नहीं होगा ये तो गाइस, आप ये सोच लो। मन की चंचलता, व्यवहार में रूखापन, उत्तरदाता का सहयोग, उत्तरदाता की अपेक्षा, साधनों की अपेक्षा। तो ये देखिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल नहीं होगा। तो शोधकर्ता का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? विवेकशीलता, विधिवत कार्य करने की क्षमता, उपयोग सामग्री, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट 95, उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है किससे? मौलिक विचार से, योजना और अध्ययन की तैयारी से संबंधित अनुसंधान विधि से, अध्ययन विधि के अध्ययन से, या अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधान के अध्ययन से। तो 95 का क्या हो जाएगा गाइस? 95 का हो जाएगा सी नंबर, बोलता है उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है संबंधित अनुसंधान विधि से, अध्ययन विधि के अध्ययन से। अवलोकन का मतलब समझे गाइस? उत्कृष्ट यानी उस जो भी आप टॉपिक पे कर रहे हो या जो भी समस्या है, जो भी विधि पे आप कर रहे हो, तो पहले आप उससे संबंधित विधि का अध्ययन कर ले, फिर आप उस पे करें, तो वो उत्कृष्ट अनुसंधान होता है। नेक्स्ट 96, अवलोकन का सहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, यह विचार है अमेरिकन समाजशास्त्री का, भारतीय समाजशास्त्री का, फ्रांसीसी समाजशास्त्रियों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 96 का क्या हो जाएगा गाइस? 96 का हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 97, नेक्स्ट 97 में क्या है कि अवलोकन की विश्वसनीयता के मार्ग में मुख्य बाधा क्या आता है? कर्ता की तटस्थता, कर्ता का पक्षपात, कर्ता की उदासीनता, कर्ता की मूर्खता। तो बताइएगा 97 का आपके अनुसार? बिल्कुल सही, ए होगा, कर्ता की तटस्थता। अवलोकन की विश्वसनीयता के मार्ग में मुख्य बाधा आता है कर्ता की तटस्थता। नेक्स्ट 98, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को विश्वास दिलाता है कि उसके भेजे गए सभी उत्तर गोपनीय रखे जाएंगे, उसके मित्रों को बता दिए जाएंगे, उसके परिवार के सदस्यों को बताए जाएंगे, उसको वापस भेजे जाएंगे। तो 98 का क्या हो जाएगा गाइस? गोपनीय रखे जाएंगे।
जो उसका है ना वो गोपनीय रखे जाएंगे। नेक्स्ट है सैंपल का चुनाव करने में सावधानी हो कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो कुशल नेता हो, जो कुशल प्रशासक हो, जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके या जो कानून के ज्ञाता हो। तो 99 का क्या हो जाएगा गाइस? जो कुशल प्रशासक, सैंपल का चुनाव करने में सावधानी हो कि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके। 100 अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, सरल हो, गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करे। अनुसूची में कैसा प्रश्न नहीं होना चाहिए? 100 का सरल हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करे या तो सरल हो। सी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, थैंक यू।